आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 का रेशो है। कहता है कि एक्स वाई जेड के अपनी कैपिटल थी 30,000, 20,000, 28,000। इनके पास रिजर्व भी है 12,000 रुपए का। और कहता है कि जेड के रिटायर होने के बाद इन्होंने जब रिवैल्यूएशन किया तो पता लगा कि फ्री होल्ड प्रेमाइसिस 20% बढ़ गई, स्टॉक आपका 15% बढ़ गया, मशीनरी आपकी 10% डाउन हो गई, फर्नीचर भी आपका 7% डाउन हो गया। प्रोविजन आपको 1,500 रुपए की जरूरत पड़ेगी प्रोविजन की, जो कि पहले 1,000 ही रुपए है। और इसने आपको गुडविल दे दिया है 21,000 जेड के रिटायरमेंट पे। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में इसने पहले तो हमको इनकी बैलेंस बीडी दी है, तो 30,000, 20,000, 28,000 ये हम लिख देते हैं जी। पार्टनर है ये एक्स वाई जेड। ओके, रिजर्व है तो सबसे पहले रिजर्व बांट बाई जनरल रिजर्व कितना है 12,000। 12,000 को हम बांट देंगे तो यह आ जाएगा 6,000, 2,000 और 4,000। इसके बाद हम सीधा रिवैल्यूएशन शुरू कर देते हैं। रिवैल्यूएशन के लिए बोल रहा है कि फ्री होल्ड प्रेमाइसिस आपकी 20% एप्रिशिएट हो गई। भाई फ्री होल्ड प्रेमाइसिस थी कितने की 40 की, तो फ्री होल्ड प्रेमाइसिस आपकी 8,000 बढ़ गई, मतलब कि टोटल हो गई 48। और यहां प्रॉफिट हो गया बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसिस अकाउंट आपका 8,000। अब है बी पॉइंट। कहता है मशीनरी की वैल्यू 10% डाउन हो गई। तो मशीनरी थी कितने की 30,000 रुपए की, ये लॉस हो गया जी हमको। तो टू मशीनरी अकाउंट 3,000 और अब मशीन की वैल्यू बची 27,000। इसके बाद कहता है आपकी फर्नीचर की वैल्यू 7% डाउन हो गई है, तो ये भी लॉस ही हुआ हमारा। टू फर्नीचर अकाउंट 840 और फर्नीचर बचा कितने का हमारा था ये 12,000 का, 840 निकल गया, तो 11,160 की इसकी वैल्यू बच गई। इसके बाद कहता है प्रोविजन की हमको 500 रुपए की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे जो डेटर्स हैं वो डेटर्स कितने रुपए के थे 20,000 की, और आज हमें टोटल प्रोविजन चाहिए वो 1,500 रुपए चाहिए। तो डेटर बचे कितने हमारे 18,500 के, और जो ये 500 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ इसको यहां से चार्ज कर देते हैं। आगे चलते हैं, बस और कुछ है नहीं, इसको टोटल कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा 11,300,6960 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड। अब इसे बांट देते हैं। अब देखो 6960 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट क्या है 312, तो एक यूनिट आ गया आपका 1160 का। ओके, अब इसको एक बार कर देते 2320 और 3480। ठीक है जी, इस तरह से आ गया। अब इसे ट्रांसफर कर देते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 3480, 1160, 2320। इसके बाद हम गुडविल देख लेते हैं। गुडविल बोलता है पूरी फर्म की रिटायरमेंट के दिन जो गुडविल वैल्यू की गई है वो 21,000 रुपए है, और इन्होंने जेड के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो तो दी नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही रहेगी। तो ठीक है, एक्स वाई जेड और 310। अब 4 हिस्से होंगे न्यू रेशो, क्योंकि वो जा रहा है जेड, और ये आपका ओल्ड रेशो थी इनकी 3:1, मतलब कि पहले थे आपके 6 हिस्से। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं हम 3 से, इसको कर देते हैं हम 2 से। तो यहां पर जो इनकी ओल्ड या न्यू रेशो थी बिटवीन एक्स और वाई, वही इनकी गेनिंग रेशो आ गई। अब पूरी कंपनी गुडविल कितनी है 21,000, उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक यूनिट आ गया आपका 1750 का। अब एंट्री करते हैं, गेनर टू सैक्रिफाइस से क्या एंट्री होगी यहाँ पर एक्स जेड वाई टू जेड। ठीक है, कितने कितने यूनिट थी आपका 3, 1 और 4। अब 1750 का हमारा एक यूनिट था, तो ये आपका आ गया 7,000।
अब इसे पोस्ट कर देते हैं। तो यहां पर बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल 5250 1750 टू जेड कैपिटल अकाउंट, इसने लिया 5250 एक्स से और 1750 जेड से। ठीक है जी, और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब हम इस अकाउंट को फाइनल करना शुरू करते हैं। तो अब बात ये है, ये आता है आपका तो ये जो है हमने बैलेंस शीट निकाल के पहले पार्ट में अकाउंट के और बैलेंस बीडी कर दिया सेकंड पार्ट में इस अकाउंट के। अब इसको ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई की ये जो कैपिटल आई है विद ऑल एडजस्टमेंट, इसी को टोटल करेंगे और यही पूरी फर्म की नई कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। देखो एक्स वाई की जो कैपिटल थी 34,000 टू 30 और 21,410, इसको जोड़ देते हैं तो 55,640 पूरी कंपनी कैपिटल हो गई। इसको न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो क्या है 3:1, मतलब 4 हिस्से होंगे इसके। ठीक है, तो यहां पर ये इसका एक यूनिट आ गया। अब इसको एक बार 3 और एक बार 1 से कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहले इसको बैलेंस सीडी लिख देते हैं। तो ये जो है हमारी बैलेंस सीडी आ गई। अब क्या करना है हमको, इसको तो पेमेंट कर दो जी, या लोन में ट्रांसफर कर दो। क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या इसने? क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो जेड्स लोन अकाउंट आपका 41320। अब इनका टोटल करो। अब देखो इसके होने चाहिए 41,730, लेकिन है सिर्फ 34,230। इसका तो कम है। ठीक है जी, इसका ये साइड ज्यादा है, इसको इधर पर पहले टोटल करते हैं। हम देख रहे हैं इसका 7,500 कम है। तो अब ये जो डिफरेंस है इसे क्या करना है, थ्रू कैश या थ्रू करंट? तो क्वेश्चन में लिखा है इस डिफरेंस को हमें थ्रू करंट अकाउंट करना है। तो बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, इधर इसका देख रहे हैं, इसके 21,000 कंपनी में है, होने चाहिए सिर्फ 13,000। ठीक है, इसके ज्यादा है भाई, इसके वापस करने हैं हमको, लेकिन वापस कर नहीं रहे, हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसको भी। डिफरेंस 7,500 टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसके लोन को बैलेंस शीट में ले आते हैं। और इनकी कैपिटल को भी लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स की और वाई की, जो है 41,730 और जिसका टोटल यही है 55,640। ये हो गया जी। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को डाल दो। अब देखो ये किधर है आपका, क्रेडिट साइड में, तो इसको बैलेंस शीट के इधर ले आते हैं। तो ये कौन है आपका, एक्स है, तो एक्स करंट अकाउंट 7,500 और इधर है आपका वाई, वाइज करंट अकाउंट 7,500। बस अब बैलेंस शीट में बची हुई चीज डाल देते हैं। यह है बिल्स पेबल 12,000, बिल्स पेबल 12,000। फिर आपका है क्रेडिटर्स, ये है आपके 28,000 और इधर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर भी हो गया, आपका स्टॉक और डेटर्स भी हो गई। कैश में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, किसी को हमने पेमेंट किया नहीं है, इसलिए ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा। बस अब इसका टोटल कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो आपको बताया गया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 3 तरह की होती है यहाँ रिटायरमेंट में, जिसमें से 2 टाइप की हम कर चुके हैं, कुछ पिछली वीडियोस में और अभी एक यहाँ पर की है। अब आती है तीसरी टाइप की। इसमें क्या कहता है
कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको आज ही पे करना है, और जब आज पे करना है तो भाई पैसा कहां से आया कंपनी के पास, तो कंपनी में तो अमाउंट है नहीं पे करने के लिए, तो उसको पे करने के लिए अमाउंट आया कहां से, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो डिसाइड करते हैं आज ही घर से पैसा लेके आते हैं जितनी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको पेमेंट करो भाई, ठीक है। तो इसलिए रिटायरिंग पार्टनर को जो हम अमाउंट पे कर रहे होते हैं वो भी कौन लेके आया, रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर की पहले भी अपनी कोई कैपिटल थी और रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए भी लेकर के आ गए। तो अब जो सारी कैपिटल है, वो जो पुराने पार्टनर की कैपिटल थी ए बी सी, वो सारी की सारी कैपिटल किसकी, अगर बी को मानते हैं रिटायर हो गया है तो ए और सी की हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं हम कि भाई इनकी 3 लाख 2 लाख और 1 लाख कैपिटल आई थी ए और बी सी की, ठीक है। अब यहां बी रिटायर हो रहा है, जिसे पे करने के लिए ए और सी अपने घर से पैसे लेके आ रहे हैं। तो भाई जब इस बी के अमाउंट को देने के लिए ए और सी अपने घर से पैसे लेके आए, तो ये तो ए और सी का पहले था ही था, और जो 2 लाख रुपए हैं बी के, इसको भी कौन लेके आया, ए सी का। इसका मतलब अब 6 के 6 लाख किसके हो गई, ए और सी के हो गए भाई। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि सारे पार्टनर की जो कैपिटल थी उसको जोड़ लेते हैं और वही पूरी फर्म की कैपिटल हो जाती है। जोड़ क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट पे कर रहे हैं ये भी रिमेनिंग पार्टनर का ही शेयर हो गया, क्योंकि वो घर से लेके आए हैं इसको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं 48। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे और इनकी रेशो थी आपकी 5, 3 और 7। ओके, अब बोलता है कि एक्स रिटायर होता है और वाई जेड ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में 2, 3 की रेशो में बांटेंगे भाई ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये तो 0 हो ही गया खैर आपका x। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में बोलता है कह रहा है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वाई जेड, मतलब कि एडजस्टेड कैपिटल से मतलब यहां पर यह है कि वाई और जेड का जो बैलेंस आया होगा उसको यहां लेके आए होंगे। तो ये जो बैलेंस सीडी निकला होगा विद ऑल एडजस्टमेंट, वो कैपिटल क्वेश्चन में आपको वो दे रहा है। कितनी दे रहा है कि 49,500 थी आपकी वाई की और 1,05,750 थी आपकी जेड की। तो ठीक है, 49,500 और 1,05,750 इसकी सीडी आ गई। तो ये जो बैलेंस सीडी है विद एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, बीडी, गुडविल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद ये कैपिटल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां बैलेंस बीडी ले लेते हैं, हम तो एडिशन करने वाले हैं यहां पर। तो ये है आपका 49,500 और इसका ये आ गया 1,05,750। अब कहता है कि एक्स को जो हम पे कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद टोटल अमाउंट वो 1,35,750 है, ठीक है जी। तो 1,35,750 उसको हम पे कर रहे हैं, ओके। तो अब बात ये है कि इसको हम अभी पे कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कंपनी कैश है कि नहीं, तो इसलिए अब हमें टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे। अब बात यह है, देखो एक्स की, वाई की और जेड की जो कैपिटल कितनी है 1,35,750 और 49,500 और 1,05,750, ठीक, इसका टोटल कर लेते हैं। तो 2,91,000 2,91,000 हमारा ये कैपिटल आ गई। अब देखो वाई और जेड की तो अपनी कैपिटल थी ना ये, और एक्स को पे करने के लिए दोनों वाई और जेड घर से लेके आ रहे हैं, तो भाई ये कैपिटल भी किसकी है, वाई जेड की है। इसका वाई जेड की जो नई कैपिटल, अब ये जो कैपिटल सिर्फ वाई और जेड की है, इसमें एक्स का कोई मतलब नहीं है। इसको किस रेशो में, नई रेशो में 2:3 में बांट लेंगे, डिवाइड बाय 5। तो हमारा आया 58,200, ठीक है। अब इसको एक बार 2 से और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी ये कैपिटल फर्म में अब होनी चाहिए। बैलेंस सीडी जो है 1,16,400 और 1,74,600, ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं भाई इसके कंपनी में 49,500 ही हैं, होने चाहिए 1,16,400, ठीक है जी। तो इसके तो कम पड़ रहे हैं, ये लेके आएगा बाई कैश, कितना 66900 और इसका तो एक लेके आता है भाई 66,900 और एक लेके आता है 68,850, ठीक है। तो ये दोनों इस कैश को लेके आएंगे। तो इतना ही अगर आप देखो यहां पर
कि इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 66900 और 68850। 1,35,700 रुपया टोटल ये दोनों लेके आ रहे हैं। कैसे, y तो लेके आ रहा है 66,900 और z लेके आ रहा है 68,850। तो टोटल दोनों कैश कितना लेके आ रहे हैं, 1,35,750। और इसे देना कितना था, 1,35,750, वो हम यहां लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट 1,35,750। तो हम यहां इस मेथड में क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर का टोटल कैपिटल आता है उस कैपिटल में रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करने वाले हैं उसको और जोड़ देते हैं और वो टोटल कैपिटल आपकी फर्म की बन जाती है। उसको न्यू रेशियो के अंदर बांट देते हैं और बैलेंस शीट रिमेनिंग पार्टनर के लिख देते हैं। फिर देखते हैं किसका शॉर्ट है, किसका आपका सरप्लस है, और जितना शॉर्ट है उसको कैश में ही मंगाते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होता कि हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहां कंपनी में कैश नहीं है और कैश उसको अभी पेमेंट कर रहे हैं, वो यहां पर पे करना है उन्होंने, लोन में ट्रांसफर नहीं करना है उसको, इसलिए उस अमाउंट को कैश में ले आते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी एंट्री अब यहां क्या होगी, यहां इसकी एंट्री, ये कौन कैश लेके आ रहे हैं ना, कौन, वाई और जेड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। आपका ये लेके आ रहे हैं टोटल 1,35,750, जिसमें से 66,900 और 68,850 68,850। ठीक है, अब इसको पेमेंट कर दो जी, किसको, आप करोगे एक्स को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक आप लिख सकते हो, हालांकि बैंक ही लिखना चाहिए क्योंकि आजकल पेमेंट जो है हम चेक के थ्रू ही करते हैं। तो यहां पर आ गया 1,35,750। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 49 ले रहे हैं। कहता है आपका एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 5-3-2 का इनका रेशो था, वाई रिटायर हो रहा है और रिटायर होने वाले दिन इनके पास प्रोविडेंट फंड भी है, एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है। और कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,12,500 और उन्होंने डिसाइड किया कि वाई का जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का उसको एक्स वाई जेड में एडजस्ट करेंगे और जिसमें न्यू रेशियो होगी 3-2। ठीक है, उसके बाद बोलता है फिक्स असेट्स बी एप्रिशिएटेड बाई 20%, स्टॉक भी रेड्यूस टू 75,000 और फिर एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बीडी ले लेते हैं। बीडी है आपका 1,65,000, 84,000, 66,000, 1,65,000, 84,000 और 66,000। अब हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम तो था नहीं, हम इसे बांट देते हैं बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये था आपका 22,500। ठीक है, तो 22,500 को इनकी ओल्ड रेशो में हम बांट रहे हैं, डिवाइड बाई 10, 2250 को एक बार 5 से, 3 से, 2। इसके बाद क्वेश्चन में हम नीचे गुडविल की एंट्री पर शुरू कर देते हैं। इसकी ओल्ड रेशो थी आपकी 532 एक्स वाई और जेड की ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो थी आपकी वाई के रिटायर होने के बाद 3-2। तो यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 1:2 की रेशो में ये गेन कर रहे हैं। पूरी कंपनी गुडविल कितनी है आपकी, 1,12,500। एक यूनिट आपका 10 से, तो 1,12,250। अब एंट्री कर देते हैं इसकी, क्या, एक्स जेड टू वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये यूनिट है आपके 1, 2 और 3। तो ये आपके आ गए 11,250, 22,500 और ये आ गए 35,750, नहीं 33। ठीक है, अब इसे पोस्ट कर देते हैं जी। तो यहां पर बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने बांट दिए 11,250
और 22,500 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 11,250 22,500। इसके बाद रिवैल्यूएशन शुरू कर देते हैं। कहता है फिक्स असेट 20% से बढ़ गई। फिक्स असेट थी आपकी 1,87,500। तो ये हमने जो है इसकी एंट्री कर दी। इसके बाद हम आते हैं, कहता है स्टॉक रेड्यूस हो गया 75,000 तक। ठीक है जी, स्टॉक की जो आज की वैल्यू है 75,000 हो गई, वो तो यही लिख दो। और यहां था कितना वो आपका 82,500, तो 7,500 का डाउन हो गया भाई। तो टू स्टॉक 7,500। इसके बाद आते हैं हम, कहता है बस वाई की पेमेंट कर ली है। ठीक है, अब इसे टोटल कर देते हैं। 37,530 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल XYZ। ओल्ड रेशो थी 532, तो 15,000, 9,000, 6,000 इसे पोस्ट कर देते हैं। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, 9,000, 6,000। और क्वेश्चन में कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब टोटल करते हैं। हमने इन सब के बैलेंस निकाल लिए विद ऑल एडजस्टमेंट और उसको बीडी बना के यहां ले आए। यहां सब कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू होगी। अब बात यह है कि इसकी जो पेमेंट हमें करनी है 1,33,500 करनी है। ठीक है जी, 1,33,500 इसको तो पे कर ही देते हैं जी, हमें तो करना ही है, इसी की तो कैलकुलेशन करनी है सारी की सारी हम। ठीक है, तो यहां पर 1,33,500 की हमने पेमेंट कर दी। अब एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। यहां XYZ की कैपिटल थी आपकी, ये आपकी कैपिटल थी 1,80,000। तो ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई। इसमें कोई मिनिमम कैश के लिए तो कहा नहीं है। अगर बोलता है, कभी कभी बोलता है कि आप कंपनी ने डिसाइड किया कंपनी में इतना मिनिमम कैश होना चाहिए, अगर वो मिनिमम कैश होता है उसको जोड़ देते हैं। उस केस में फिर पुराना कैश जितना हमारा है ना 15,000 उसे लेस कर देते। लेकिन ये कह रहा है जितना पुराना कैश है वही आपका मिनिमम है, तो हमको ना लेस करना ना ऐड करना है। ठीक है, यही हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई, ऑफ द न्यू फर्म हो गई। इसको हम बांट देते हैं किसमें, न्यू रेशो में 3:2, तो डिवाइड बाई 5। एक यूनिट हमारा आ गया 79500 का। अब इसको एक बार 3 से एक बार 2 से, तो ये हमारा हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्स के 1,80,000 कंपनी में है, होने चाहिए 2,20,500। ठीक है, तो यहां पर आपके 2,20,500 इसके होने चाहिए और है 1,80,000 से मतलब 40,500 इसके कम है। अभी लेके आएगा क्योंकि हमें तो बाई को पेमेंट करना है, तो बाई कैश अकाउंट। ठीक है, इधर इसकी तो हम कर ही चुके हैं 1,33,500 की पेमेंट। अब इसका देखते हैं, इसके होने चाहिए 1,47,000 और हैं सिर्फ आपके 54, तो ये हो गए आपके 93,000। इसका मतलब ये जो पार्टनर है 40,500 एक्स लेके आएगा और 9300 ये लेके आएगा। अब बाकी जितनी भी चीजें हम एज इट इज लिख देते हैं। तो पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XZ हमारा 3,67,500 ये वाली कैपिटल आ गई। इसके बाद ये हमें लोन लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसे पेमेंट कर चुके हैं। अब लायबिलिटी में जो है वो लिख देते हैं, जैसे आपका क्रेडिटर्स हैं आपके 39,750। इधर आपके हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये है आपका 5,250। इसके बाद वर्कमैन कंपल्सरी फंड बांट चुके हैं, कैपिटल लिख चुके हैं। अब बैंक का बैलेंस मिनिमम और पुराना दोनों एक ही है 15,000। इसके बाद डेटर्स में कोई चीज नहीं है, उसे एज इट इज लिख देते हैं जी, आपके है 97,500। अब इसको टोटल कर देते हैं, तो ये 4,12,000 4,12,000 इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही।